नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोर सॉल्यूशन पे। जी हाँ दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने औसत के बारे में जानकारी ली थी। औसत का पूरा चैप्टर हमने कर लिया है और सामान्य जानकारियाँ वगैरह उसके मोस्ट क्वेश्चन और सारे कर लिए। और आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कौन सा दोस्तों? प्रतिशत। प्रतिशत के बारे में सामान्य जानकारी लेंगे दोस्तों। प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत के बारे में सामान्य जानकारी लेंगे। प्रतिशत का मतलब होता है किसी संख्या का 100%। प्रतिशत का मतलब होता है किसी संख्या का 100%। प्रतिशत साइन का मतलब भी 100% होता है। देखो दोस्तों, हम देखो किसी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए उसका गुणा किससे करते हैं दोस्तों? 100 से करते हैं। यदि हमें कोई संख्या दे रखी है और उसका हमें प्रतिशत ज्ञात करना है तो हम उसको हमेशा किससे गुणा करते हैं दोस्तों? 100 से गुणा करते हैं। और यदि किसी संख्या का प्रतिशत दिया हो और वो संख्या ज्ञात करनी हो तो हम क्या करते हैं दोस्तों? उसका भाग देते हैं। किसका भाग देते हैं? 100 का भाग देते हैं दोस्तों, ठीक है ना। यदि किसी संख्या का प्रतिशत दिया और वो संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करते हैं दोस्तों? 100 का भाग देते हैं। जैसे कोई देखो दोस्तों, एग्जांपल लेते हैं। 50 का 100% क्या होगा? देखो दोस्तों, कोई संख्या दे रखी है, उसका 100% कितना होगा? तो हम देख दोस्तों क्या करते हैं, 50 का 100% ज्ञात करने के लिए गुणा किससे करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। 100/100। एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, प्रतिशत साइन का मतलब क्या होता है? प्रतिशत साइन का मतलब क्या होता है? प्रतिशत साइन का मतलब भी क्या होता है? 1/100। जिस संख्या का यदि हमें प्रतिशत हटाना हो तो उसको किससे गुणा करनी पड़ेगी? 1/100 से गुणा करेंगे तो ही उस संख्या का क्या होता है? प्रतिशत साइन हटा सकते हैं। देखो अभी देर का 50 का 100% कितना होगा तो ज्ञात करो दोस्तों। 50 का 100% कितना होगा? 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों, 50 हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है दोस्तों? यानी कि 50 का 100% 50, यानी कि कोई भी संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है दोस्तों? 100% होती है। कोई भी संख्या दे रखी है, जैसे तो मान लेते हैं 90 दे रखा है, तो 90 का हमें 100% ज्ञात करना है। तो वो 90 क्या है दोस्तों? अपने आप में 100% है दोस्तों। कोई भी संख्या पूर्ण दे रखी है तो वो अपने आप में कितने परसेंट है? 100% है। यदि हमें जैसे दोस्तों मान लो 50 का यहाँ पे 100% पूछा था, 50 का 50% पूछ ले दोस्तों तो कितना होगा? तो फिर यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? चेंजेस आएंगे। कैसे? 50 गुना, इसको किससे गुणा करना है? 50% ज्ञात करना है। जितना परसेंट ज्ञात करना है बटा प्रतिशत साइन का मतलब होता है 1/100। तो 1/100 लिख देंगे। तो ये गया 2 बार, तो 50 का 50% कितना हो गया दोस्तों? 25। 2 से गया 25 बार, कितना होगा दोस्तों? 25 होगा। कॉपी में नोट कर लेना दोस्तों, किसी भी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए उसका गुणा किससे करते हैं? 100 से करते हैं। और किसी भी संख्या का प्रतिशत दिया हो और वो संख्या में ज्ञात करनी हो तो किससे भाग देते हैं दोस्तों? 100 का भाग देते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, कईयों को मतलब कंफ्यूजन होता है कि सर बट्टा में अपन क्या लिखे, बट्टा में कैसे लिखेंगे। तो जिस संख्या के साथ दो संख्या दी हुई हो, दो संख्या आपको दी हुई हो और जिस संख्या के साथ का या से आ जाए उस संख्या को हमेशा बट्टे में लिखते हैं, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट करते हैं, देखो क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। देखो क्वेश्चन क्या है, 120 360 का कितना प्रतिशत है? 120 360 का कितना प्रतिशत है? अब इसका देखो दोस्तों, मैंने क्या कहा था अभी पहले कि जिस संख्या के साथ का या से दिया हुआ उस संख्या को हमेशा किस में लिखते हैं? बट्टे में लिखते हैं। कैसे? तो 120 का 120 360 का कितने परसेंट है? तो 120/360। और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गुणा हमेशा कितने का करते हैं दोस्तों? 100 का करते हैं। तो 10 से 10 गया दोस्तों, 12 से गया 3 बार, कितना हो गया दोस्तों? 12 36, 3 बार गया और 3 से 100 गया, कितने आगे दोस्तों? 33 सही 1/3% निकालोगे दोस्तों, इतना आएगा इसको हल करने पर। देखो दोस्तों ये कैसा आया, ये सीधा कैसे आया, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, हमें इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया, क्लियर हो गया ना। देखो दोस्तों थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज भी दे देता हूँ मैं इसके बारे में। मतलब कोई भी ऐसी क्या है अपने को याद रखनी है, मतलब वो भूलनी नहीं है। हमेशा याद रखोगे तो गणना आसान हो जाएगी दोस्तों आपके लिए, ठीक है ना। जैसे दे रखी अपने को 9 से ही 1/11% का मतलब कितना होता है? अपने को सीधा दे दे भाई 9 से ही 1/11% निकालो। 50 का 9 से ही 1/11% निकालो
तो हम सीधा उसको 50 को किससे गुणा कर देंगे दोस्तों, 1/11 से कर देंगे। इसी प्रकार देखो दोस्तों 11 से 1/9% का मतलब कितना होता है, 1/9। यहाँ पे दे रखा 14 से 2/7% का मतलब कितना होता है, 1/7। 16 से 2/3% का मतलब कितना होता है दोस्तों, 1/6। 33 से 1/3% का मतलब कितना होता है दोस्तों, 1/3। और 66 से 2/3 का मतलब कितना होता है दोस्तों, 2/3। ये दोस्तों मतलब इम्पोर्टेंट, मतलब ये गणना ही मान सकते हो आप इनको। ये इम्पोर्टेंट अंक है जिन्हें हमें याद रखना पड़ेगा। हमेशा याद रखोगे तो गणना आसानी से हो जाएगी, क्वेश्चन को देखते ही आप हल कर सकते हो, ठीक है ना। इसी प्रकार देखो दोस्तों, जैसे दिया हो 10% निकालो, 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। और 20% का मतलब कितना होता है दोस्तों, 1/5। 25% का मतलब कितना होता है दोस्तों, 1/4। 50% का मतलब कितना होता है दोस्तों, देखो दोस्तों परसेंटेज याद करना हूं मैं, कैसे याद कर रहा हूँ, ये मेरे को याद है और आपको इसको याद करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों इसका 50% का मतलब हो जाएगा 1/2, यानी कि 25% यदि याद करना है तो 25 गुणा प्रतिशत स्थान का मतलब होता है 1/100। तो 25 को 100 से गए तो 1/4 कितना आगे, 4। तो इसको हमें हल नहीं करना पड़ा, हमें सीधा याद रहेगा। इसी प्रकार इनको हल करोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ये टाइम बचाने के लिए अपने को ये सब याद रखना है। 50% दे दिया, यदि 75% दे दे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3/75%। निकालो दोस्तों कितना होता है, 75 गुणा 1/100। तो 25 से गया 3 बार, 25 से गया 4 बार, यानी कि 3/4। तो ये दोस्तों अपने को याद रखना है, मतलब ये मोस्ट है दोस्तों, ये हर किस्म का बेसिक मान सकते हो आप। यदि हमें ऐसा दिया हो तो हम सीधा ऐसा करके निकाल सकते हैं। 9 से 1/11% का पूछ ले तो हम सीधा निकाल सकते हैं 1/11 को गुणा करके, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, देखो अब क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ये तो थी सामान्य जानकारी हो, इसके बाद में आपको कुछ इकाइयां भी मालूम होनी चाहिए। कैसे, जैसे 1 किलो बराबर कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं दोस्तों, 1000 मीटर होते हैं दोस्तों। और यदि 1 किलो का पूछ ले तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं दोस्तों, 1000 ग्राम होते हैं। और यदि ऐसे पूछ ले कि 1 किलो का हो गया, मीटर का हो गया, यहाँ 1 दर्जन का पूछ ले, 1 दर्जन में कितने होते हैं, 1 दर्जन में क्या होती है, 12 संख्याएं होती है। 1 दर्जन कैसे दोस्तों, कोई भी 12 संख्या होती है वो 1 दर्जन के बराबर होती है। जिस प्रकार ऐसे अंक याद रखने पड़ेंगे आपको दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ये संख्या आपको याद रखनी पड़ेगी दोस्तों, हमेशा याद रखोगे तो ही आप क्वेश्चन आसानी से हल कर पाओगे। अब देखो दोस्तों आगे चलते हैं अपन। यदि हमें भिन्न के रूप में दे दे और उसका परसेंटेज याद करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे दे दे 3/5, 3/2 का, या फिर कह दे 2/3 का कितने प्रतिशत होगा। 3/5 2/3 का कितने परसेंट होगा, तो देखो दोस्तों 3/5/2/3। ये मैंने सीधा कैसे लिख दिया, तो मेरे को पता है दोस्तों कि 2/3 के साथ क्या आएगा, का आया है। तो क्या करेंगे, सीधा उसको बटा में लिख देंगे। जिस संख्या के साथ का या से आ जाए दोस्तों, ये मैं तीसरी बार बता रहा हूँ आपको, जिस संख्या के साथ का या से आ जाए उसको हमेशा किस में लिखते हैं, बटे में लिखते हैं। तो इसको गुणा कर देंगे 100 से। अब दोस्तों 3/5 और 2/3, 3/5 तो ऊपर रह जाएगा, इसको नीचे से ऊपर ले जाने के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपस में चेंज हो जाएंगे। 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो गुणा में जाएंगे ऊपर तो 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे चला जाएंगे, और गुणा में 100। यहाँ से दोस्तों इसको हल कर लेंगे। देखो दोस्तों क्या आ जाएगा, 9/10 गुणा 100, 1 0 से 1 0, तो कितने परसेंट हो जाएगा दोस्तों, 90%। ये दोस्तों मतलब बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं आपके लिए।
मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हमेशा थोड़ी संख्या चेंज कर देंगे लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जैसे अपने को कोई मतलब श्रेणी बनाकर पूछ ले, कैसे, जैसे 80 का 40% प्लस 40 का 20% माइनस 100 का 60% कितना होगा, ठीक है ना। ये ऐसे देके अपने को क्वेश्चन पूछ ले, तो इसके लिए दोस्तों अपने को गणना नहीं करनी है, ठीक है ना। परसेंटेज निकालना है तो मतलब क्वेश्चन के देंगे जैसे 50%, 50 का 20% निकालो, तो अपने को सीधे इसको गुणा नहीं करनी है, गुणा करेंगे, गुणा नहीं करनी, ठीक है ना। कैसे, 50 गुना 20/100 ऐसे करेंगे तो मतलब टाइम हो जाएगा। ये क्या है, ये तो बेसिक है, मतलब जो छोटे बच्चे करते हैं। अपने को क्या है, थोड़ा लेवल में लाना है। देखो दोस्तों सीधा ये, इसको देखो 2 जीरो दे रखे हैं, तो अपने को पता है प्रतिशत में का मतलब गुणा है और प्रतिशत मतलब है 100 है, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, सीधे ही 2 जीरो देख लिए तो उनको आपस में क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, और इन दोनों को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। क्रॉस करने पर सीधा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 आ जाएगा। इसी प्रकार ये फॉर्मूला उसमें अपनाना है दोस्तों। कैसे, 80 का 40% पूछ लिया तो सीधा क्या कर देंगे 32, प्लस 40 का 20% पूछ लिया तो 2 जीरो से तो 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 को 2 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा 8, माइनस 100 का 60% कितना है दोस्तों, 100% से 100 का चला गया और 60 का 60 हो गया, तो कितना आ गया दोस्तों 32 प्लस 8 40 माइनस 60, तो कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस का 20। ऐसे क्वेश्चन ही दोस्तों परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप सोच रहे हो ऐसे पूछेंगे अपने को 100 का 60% याद करो, ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते दोस्तों, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते दोस्तों। क्लियर है दोस्तों, सीधा निकालना है 80 का 40%, 40 का 20% सीधा क्रॉस करके और उनको ज्ञात करना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1800 का 11 से 9/1% प्लस 1200 का 16 से 2/3% माइनस 1400 का 14 से 2/7% कितना होगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हल करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। यदि आप ये सोल्व करोगे, गुणा करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था सबसे पहले कि वो अंक अपने को याद करना है, याद रखने पड़ेंगे अंक। अंक याद रखोगे तो आपको आसानी से यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे आराम से हो जाएगा। देखो 1800 को पूछ लिया, 1800 का 1/9 का मतलब मैंने कितना बताया था दोस्तों आपको, 1/9 बताया था। तो सीधा इसको गुणा कर देंगे 1/9 से, प्लस 1200 का पूछा है तो गुणा कर देंगे, और 16 से 2/3 का मतलब कितना बताया था दोस्तों मैंने, 1/6 बताया था। माइनस 1400 का पूछ ले 2/7, 14 से 2/7 का मतलब मैंने कितना बताया दोस्तों, 1/7 बताया था, तो 1/7। तो इसको सीधा देखो हल कर सकते हैं अपन। 1800 में 9 का भाग दिया कितने बार गया दोस्तों, 200 बार, प्लस 600 में 1200 को दिया 200 बार, माइनस 700 का 1400 में दिया कितने बार गया 200 बार, 200 से 200 गए और आंसर कितने आ गया दोस्तों 200। ये एक सामान्य सा क्वेश्चन है दोस्तों। इसी प्रकार आप कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हो। आगे चलते दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। ये बेसिक चल रहा है अभी तक दोस्तों, आज के बेसिक में चलेंगे अपन, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादा पूछते रहे, छोटे छोटे क्वेश्चन है और हल करने के लिए मतलब टाइम नहीं लगता इनको। यदि आप ट्रिक से करते हो, मैंने जो बताई है ट्रिक उससे करोगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा, और आप गणना करोगे, गुणा करने बैठ जाओगे तो 5-10 मिनट आपके ये खा सकता है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन है ये दोस्तों। देखो दोस्तों, लेट्स बोल दे किसी संख्या क्या 18, तो दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है अपने को, किसी संख्या का 18%
54 है तो संख्या क्या होगी। देखो दोस्तों अब क्या देगा, किसी संख्या का 18% 54 है, ठीक है ना, किसी संख्या का 18% 54 है तो वह संख्या क्या होगी। अब मैं देख रखा दोस्तों, किसी संख्या का 18% अपने को दे रखा है, 18% कितना दे रखा है दोस्तों, 54 दे रखा है, और अपने को वो संख्या पूछिए, वो संख्या ज्ञात करने के लिए अपने क्या करेंगे दोस्तों, 100%। मैंने पहले बताया था कोई भी संख्या अपने आप कितने परसेंट होती है, 100%। वो संख्या ज्ञात करने के लिए अपने को अपने उसका कितना परसेंट निकालना पड़ेगा, 100% निकालना पड़ेगा। 18% अपने को दे रखा है, वो 100% अपने को निकालना है दोस्तों, तो कैसे करेंगे, 1% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 54/18। तो इसको गुणा करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 1% बराबर 3 आ गया, तो दोस्तों 100% बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 को 100 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 300, ठीक है ना। ये क्या है, 100%। देखो दोस्तों 3 स्टेप में ही, आप चाहो तो एक स्टेप में इसको कर सकते हो, लेकिन ये देखो दोस्तों 3 स्टेप में क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, ठीक है ना, परीक्षा में। जैसे दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी में देखो दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन डालता हूँ, आप करो एक क्वेश्चन। किसी संख्या का 16% 80 है तो वह संख्या क्या होगी। आप करो दोस्तों एक क्वेश्चन एक। देखो दोस्तों क्वेश्चन हो गया होगा आपसे। देखो यहाँ पे दे रखा है 16% बराबर दे रखा है 80 और 1% निकालना है दोस्तों, तो 180/16 यानी कि 80 को 16 से डिवाइड करने पर कितना आएगा दोस्तों, 5, यानी कि 16 पाना से आप लोग को पता होगा, पार जाते होंगे आपको सबको, 5 आ जाएगा। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 को 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 500। यही क्या है, वह संख्या है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप हल कर सकते हो ना दोस्तों, ठीक है, क्लियर है ना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी कक्षा में 60% विद्यार्थी पास हुए तथा 160 विद्यार्थी फेल हो गए, किसी कक्षा में 60% विद्यार्थी पास हुए तथा 160 विद्यार्थी कितने हो गए दोस्तों, फेल हो गए। जो पास हुए उनका क्या दे रखा है दोस्तों, परसेंटेज दे रखा है, और जो फेल हुए उनकी क्या दे रखी है, संख्या दे रखी है। तो कक्षा में कुल छात्र कितने थे अपने को ज्ञात करना है दोस्तों, कक्षा में कुल छात्रों की संख्या यानी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या अपने को क्या करनी है दोस्तों, ज्ञात करनी है। देखो दोस्तों किसी संख्या है, देखो एक कोई क्लास है, ठीक है ना दोस्तों, क्लास में से 60% विद्यार्थी क्या दे रखे दोस्तों, पास दे रखे, और पीछे जो बचे विद्यार्थी दोस्तों, पीछे दोस्तों कितने बचेंगे विद्यार्थी, एक क्लास में 100% विद्यार्थी, उसमें से 60% विद्यार्थी तो क्या हुआ दोस्तों, पास हो गए। तो पीछे फेल कितने हुए दोस्तों, तो 100 में से 60% निकालेंगे दोस्तों, कितना बच जाएगा, 40%। यानी कि हमें पता है 40% विद्यार्थी फेल हो गए, और हमें फेल होने वाले विद्यार्थियों की क्या दे रखी है, संख्या दे रखी है। तो अपन क्लास में कुल विद्यार्थी निकाल सकते हैं आसानी से। देखो दोस्तों पीछे वाला सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार इसने वो अब छुपा लिया, क्या, फेल होने वालों का परसेंट छुपा लिया। उसने इनडायरेक्टली तो दे रखा है लेकिन डायरेक्टली छुपा लिया। तो देखो दोस्तों 40% बराबर किसके हो गया, 160, यानी कि 160 विद्यार्थी फेल हुए, और परसेंटेज में कितने फेल हुए दोस्तों, 40% फेल हुए थे परसेंटेज में। तो 40% बराबर कितना हो गया दोस्तों, 160 के, तो सीधा निकालो यहाँ से दोस्तों, 1% बराबर किसके आ जाएगा दोस्तों, 4 के। तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे दोस्तों, 4 को 100 से गुणा करने पर कितने आ जाएंगे दोस्तों, 400। तो विद्यार्थी, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी दोस्तों, 400 थी, ठीक है ना।
इसी प्रकार आप मुझसे पूछ ले कि किसी कक्षा में 40, किसी कक्षा में से पूछ ले दोस्तों 35% विद्यार्थी पास हुए, या ऐसे बोले 35% विद्यार्थी फेल हो गए, तथा पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 500, तो ये पास हो गए। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है दोस्तों। अब की बार क्या दे रखा है, 75% विद्यार्थी क्या हो गए, फेल हो गए, तथा 500 विद्यार्थी पास हो गए। तो पास होने वाले विद्यार्थियों की या फिर कुल विद्यार्थियों की संख्या याद करो दोस्तों, एक बार ये क्वेश्चन करो आप। देखो दोस्तों सेम ही क्वेश्चन है। अब की बार क्या दे रखा दोस्तों, ये कोई क्लास है उसका 75% विद्यार्थी क्या हो गए दोस्तों, फेल हो गए। तो पीछे कितने बच गए दोस्तों, 25% विद्यार्थी, और 25% विद्यार्थी मतलब पास हो गए। तो पास होने वालों की संख्या दे रखी है अपने को दोस्तों, तो संख्या दे रखी है 500, तो इसको गुणा कर देंगे तो 2, यानी कि 1% बराबर कितने हो गया, 20 के बराबर हो गया। तो कुल विद्यार्थी ज्ञात करने के लिए इसका गुणा करेंगे 100 से, तो विद्यार्थी कितने थे दोस्तों, कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 2000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, किसी कक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना 40% अंक लाना अनिवार्य है। किसी कक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है, तथा एक विद्यार्थी को कक्षा में एक विद्यार्थी को 31% अंक प्राप्त हुए, तथा वह 72 अंकों से फेल हो गया। 72 अंकों से क्या हो गया दोस्तों, फेल हो गया। किसी कक्षा में 40% अंक लाने अनिवार्य है, तो कक्षा में एक विद्यार्थी 31% अंक लाया तथा वह 72 अंकों से फेल हो गया। तो क्या ज्ञात करना दोस्तों, कुल पूर्णांक कितना था, परीक्षा का कुल पूर्णांक अपने को फाइंड आउट करना है। कुल पूर्णांक क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करना है। देखो दोस्तों क्वेश्चन देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा है, हार्ड भी लग रहा है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन को ढंग से, इसका बेसिक लेवल को ढंग से पढ़ते हुए, यानी परीक्षाओं में आपको ढंग से पहले क्वेश्चन तो पढ़ना होगा। कई दोस्त जल्दबाजी में पता नहीं क्या कर देते हैं, जल्दबाजी में पता नहीं कुछ क्वेश्चन को अलग ही ढंग से कर लेते हैं, इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी का मतलब ऐसे क्या होता है, जल्दबाजी में क्या है, आधे आंसर निकलता है हमेशा। देखो जल्दबाजी करनी है, लेकिन क्या करना है, ट्रिक के साथ करना है, क्वेश्चन को समझते हुए क्वेश्चन को करना है। ऐसे नहीं मतलब कि जल्दी जल्दी कर लिया और गलत करके आगे हाँ ये दिख गया ये कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं करना। देखो दोस्तों किसी कक्षा में 40% अंक लाना अनिवार्य है, और एक विद्यार्थी को कितने परसेंट अंक प्राप्त हुए थे, 31% अंक प्राप्त हुए। कक्षा में 40% अंक लाना अनिवार्य है, और परसेंट उसको प्राप्त कितने हुए दोस्तों, 31%। 31% क्या हुए दोस्तों, उसको प्राप्त हुए। तो जरा फेल हो, तथा वे कितने अंकों से फेल हो गया दोस्तों, 72 अंकों से फेल हो गया, 72 अंकों से फेल हो गया। तो दोस्तों यदि हम उसके उत्तीर्णांक में से ये परसेंटेज निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 72 के बराबर होंगे कि नहीं होंगे। देखो दोस्तों 40 में से 31% निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 9%। और 9% ये विद्यार्थी को 9% कौन से हैं, ये 9% वही 72 अंक है, क्योंकि 72 अंकों से फेल हुआ है। और परसेंटेज साइन में देखें तो अपन कितने से फेल हुआ है, 9% से फेल हुआ है।
यदि हम बाद में नंबरों की करें तो नंबरों में कितने से फेल हुआ है, 72 अंकों से। और यदि हम बात परसेंटेज की करें तो परसेंटेज में कितने परसेंटेज से फेल हुआ है दोस्तों, 9% से फेल हुआ है। यानी कि 9% बराबर कितने के दोस्तों, 72 के बराबर है। और यहाँ से हम परीक्षा का कुल पूर्णांक ज्ञात करते हैं। कुल पूर्णांक कैसे, किसी संख्या का कुल पूर्णांक कितना होता है दोस्तों, 100% होता है। 100% कर लेंगे दोस्तों तो 1% बराबर कितने को हो जाएगा, 9 से काटेंगे तो 9 8 72, 8 बार गया तो उसका 100% ज्ञात करने के लिए दोस्तों उसका गुणा कर देंगे, 100 से कर देंगे। तो दोस्तों परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना आ जाएगा दोस्तों, 800 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एकदम देखो क्वेश्चन को सही ढंग से समझना पड़ेगा, समझने पर क्वेश्चन 2 मिनट में लगेंगे नहीं दोस्तों, आपको 1 मिनट में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतने दोस्तों, आगे का हम आगे वाले वीडियो में बात करेंगे। आज हमने बेसिक सारे क्वेश्चन किए थे और मतलब काफी अच्छे क्वेश्चन कर लिए, मोस्ट क्वेश्चन हमने किए हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।